का जो इंग्लिश वर्जन मैंने पढ़ा है, आपने हो सकता है हिंदी वर्जन पढ़ा हो, पूरे 61 पेज आपने पढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। Since you are also a PG in English, I will also use some sentences in English. पहली चीज जो आपके व्याख्यान में मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आपने ये बताया कि आज से पहले की जो भी शिक्षा प्रणाली हमारे वहां चल रही है आज तक, उसमें क्या क्या कमी पाई गई और उन कमियों को आपने उजागर किया, और वो कमियां पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी उजागर की गई। दिस इज समथिंग विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि हम जब भी किसी सुधार की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में है उसमें खामी क्या है। हम सुधार की बात हवा में क्यों करते हैं? हम पहले एग्जैक्टली ठोस रूप में ये जान लें कि जो वर्तमान है उसमें कमी कहां पर है, तब तो हम उसमें सुधार की बात कर पाएंगे। आपने अपने लेक्चर में सबसे पहले ये बात रेखांकित की कि पॉलिसी जो वर्तमान में सिस्टम है या पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें कहां कहां पे कमी पाता है। दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। सेकेंड, आपने नटशेल में इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मेजर रिकमेंडेशंस प्रस्तुत की, पहले नटशेल में और फिर उसमें आपने कहीं कहीं पे इलैबोरेशन किया। बट सिंस यू हैव गॉन थ्रू द होल डॉक्यूमेंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड माइन्यूटली, आपने संभवतः आपका जो आज का टॉपिक था जो केवल केंद्रित था शोध पे, तो चूंकि आपने इतना ज्यादा पढ़ रखा था एनईपी 2020 के बारे में, तो आप सब कुछ बता तो गई, लेकिन उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपको शोध पे केंद्रित करना चाहिए था उतना शायद आप नहीं कर पाए। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट यू मस्ट बी डूइंग इट, बट paucity of time and the amount of literature that you have read, that somehow limited you in going towards one area. So you took the whole policy document and you presented it in a very fascinating way. Kudos to you. Now let me just elaborate on the research part of it. जो आज के इस वेबिनार का एरिया है, ये जो, और मैं आई हैव माय आई ऑन द क्लॉक ऑल्सो, क्योंकि ये दरवाजे के बाहर बच्चे आ रहे हैं, तो ये रिसर्च जो है इसको एनईपी 2020 में एक इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। और सबसे बड़ा जो इस पूरे एनईपी 2020 का जो रिकमेंडेशन है, हाईएस्ट रिकमेंडेशन, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की। ये सबसे बड़ा इसका इस डॉक्यूमेंट की देन है। कस्तूरी रंगन साहब का ये उनकी ओरिजिनल देन है कि ही इज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ सिंगल फैकल्टी इंस्टीट्यूशन और बाई फैकल्टी इंस्टीट्यूशन, बल्कि ये डॉक्यूमेंट कहता है कि ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी मल्टी फैकल्टी। नाउ दीज पीपल, ये जो जिन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है, उनके पास ये बात कहने के लिए उनके पास अपने लॉजिक भी हैं, कारण भी है, और संभवतः आज के वर्तमान को देखते हुए ये सार्थक भी है। क्यों? क्योंकि एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि हम ज्ञान की खोज में निकले हैं, ऐसा ऋषि मुनि भी कहते थे, और आधुनिक काल में जो टीचर्स हैं ये भी कहते हैं कि जो अल्टीमेट एम है आदमी का, जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो क्या है? वो ज्ञान की खोज है। नो,
ये ज्ञान जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये कहीं पे रखा नहीं है कि आप जाकर के पा जाएं। और ज्ञान एक समग्र रूप में, प्लीज वेट वेट, वो बच्चे दरवाजा खोलने लगे। ज्ञान जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है और समग्र रूप में बोली जाती है। इट हैज मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हम ज्ञान की खोज में निकले हैं और हम केवल एक ही एस्पेक्ट से कंसर्न्ड हैं, तो शायद हम उस ज्ञान की प्राप्ति करने में अपने आप को उतना निपुण नहीं पाते। देयरफॉर जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये रिसर्च के लिए प्रपोज करता है कि जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होंगे तो हमारा रिसर्च जो है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी ओरिएंटेड होगा। और एंड दिस इज समथिंग जो अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, क्योंकि सारी रिसर्च, जितनी भी रिसर्च है दुनिया में, उसका अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम देखें तो क्या होता है? टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमंस, आदमी के जीने की सहूलियत, आदमी के रहने में सहूलियत, आदमी के व्यवहार में सहूलियत, हर चीज में बेटरमेंट। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। विज्ञान में जो रिसर्च होते हैं उसका भी केंद्र क्या होता है? व्यक्ति होता है, व्यक्ति की सुख सुविधाएं होती हैं, हम व्यक्ति के जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। चाहे आप मनोविज्ञान में कर रहे हो, चाहे हिंदी में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में, चाहे मैथमेटिक्स में, कहीं भी आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हो, एवरीथिंग इज in fact centered on the happiness of the individual, the betterment of the individual. और इस संदर्भ में ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, बाय मेकिंग इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी, इसका कंट्रीब्यूशन इमेंस हो गया है। नाउ पॉइंट नंबर 2, एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न्ड, इन्होंने रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो राइट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज देखा है कि कैसे हम रिसर्च ओरिएंटेशन डेवलप कर सकते हैं। और रिसर्च के संदर्भ में जो पहला इनका रिकमेंडेशन है वो छोटे बच्चों की जो एजुकेशन है वो स्ट्रिक्टली किताब और पेंसिल से हटा करके खेल के माध्यम से, डिस्कवरी के माध्यम से। ना डिस्कवरी यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अन्वेषण की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी का यहाँ मतलब ये है कि जब खेल में बच्चा बालू में खेलता है, पानी में खेलता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उन्हीं प्रश्नों का जो खोज है, जो जवाब का खोज है, उसके जो वो कोशिश करता है कि उसको पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो एप्टीट्यूड है, इसका डेवलपमेंट इनका पहला फोकस है। तो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी ये लिखते हैं कि इनको शिफ्ट चाहिए स्ट्रिक्टली पेपर और पेंसिल से प्ले और डिस्कवरी की तरफ, और जो लर्निंग है उसको ये साइंटिफिक बेसिस पे चाहते, ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं। राइट एट द स्कूल लेवल बच्चे को ऐसा अवसर प्रदान करके कि वो अपने से चीजें बनाए, अपने से तोड़े और फिर अपने से बनाए, वो इनकलकेट करता है बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग कि कैसे हम इस काम को करें। दूसरी चीज जो इन्होंने स्कूल लेवल पे की है विथ अ व्यू टू रिसर्च, वो ये की है कि इन्होंने काउंसलिंग पे बहुत जोर दिया है। और वो जो काउंसलिंग पे इन्होंने जोर दिया है वो बेसिकली इनकी कोशिश ये है कि ये पहचानना चाहते हैं कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि ये स्टूडेंट को उस तरफ, उस दिशा में प्रेरित कर सके आगे बढ़ने की। क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है कि हमारा जिस तरफ इंटरेस्ट होता है
उस तरफ हम ज्यादा काम करते हैं। और अगर हमको पर फोर्स कुछ काम करने को कहा जाता है तो हम उस तरफ उतने मन से काम नहीं करते। तो काउंसलिंग के माध्यम से ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये कोशिश करता है कि स्कूल लेवल पे ही हम बच्चों के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि ये हमारे वहां स्कूल एजुकेशन की एक बहुत बड़ी कमी है कि एवरी स्टूडेंट wants to become an engineer or wants to become a doctor। शायद इसी को हमारा समाज सबसे ज्यादा अहमियत देता है। इनकी कोशिश ये है कि एट द वेरी अर्ली लेवल काउंसलिंग के मीडियम से हम ये कोशिश करें जानने की कि बच्चे का इंटरेस्ट किस ओर है और उसको किस ओर प्रेरित किया जाए आगे बढ़ने के लिए, विथ फुल ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट टू गो इन द वे ही वांट्स। ये जो डॉक्यूमेंट है वो एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न वो उस ओर इंगित करता है। तीसरी चीज जो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि हर चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं तो एक ही छत के नीचे ये हर तरह के डिसिप्लिन्स की उपलब्धता चाहती हैं, ताकि अगर किसी सामाजिक दृष्टिकोण से काम हो रहा है तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण, उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण उसमें समाहित हो सके। इसीलिए इन्होंने अपने यूजी एजुकेशन के रिसर्च के रिकमेंडेशन में इन्होंने इंटर्नशिप को बहुत जोर दिया है। इन्होंने जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात की है उसमें 4th ईयर में इन्होंने रिसर्च पे बहुत जोर दिया है। ये सारे रिकमेंडेशंस इनके जो हैं वो विथ अ व्यू टू रिसर्च, क्योंकि ये जो इन्होंने प्रपोज किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके माध्यम से भारत में नॉलेज क्रिएशन पे बहुत जोर दिया है। नॉलेज क्रिएशन जो है, ज्ञान निर्माण जो है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हायर एजुकेशन। एंड टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है इस समय, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट देन वी मस्ट नो दैट एनआरएफ हैज बीन स्पोकन ऑफ। कैरियर मैनेजमेंट में भी उन्होंने रिसर्च को बहुत वेटेज दिया है और इंसेंटिव्स की बात भी करते हैं। अभी हमारे वहाँ एटलीस्ट इन आवर कंट्री हमारे वहाँ यूनिफॉर्म स्केल्स होते हैं एकेडमिक्स में, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस आदमी का कितना रिसर्च है, एवरीबॉडी इज गिवन द सेम स्केल। ये पहली बार कह रहे हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड इंसेंटिव्स होने चाहिए। ये अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह के इंसेंटिव्स को हम यूनिफॉर्मली हो सकता है लागू करने में हमको बहुत टाइम लग जाए। इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो खुद कस्तूरी रंगन साहब ने एक जगह पर कहा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही केवल इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को 10 वर्ष का समय देते हैं, और पहला रिव्यू जो उन्होंने प्रपोज किया है दैट इज इन द ईयर 2030 एंड बियॉन्ड। तो ये जो एनईपी डॉक्यूमेंट बनाने वाले लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि इस पूरे जितनी बातों को वो कह रहे हैं इसको लागू करना कोई हंसी मजाक नहीं है। इट नीड्स अ ग्रेट ओवरहॉल। ये जो शब्द है ओवरहॉल, दिस हैज बीन यूज्ड बाय द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये पूरे ओवरहॉल की बात करते हैं, और हायर एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा ओवरहॉल करना आसान काम नहीं होता है। सो वी मस्ट नॉट जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और हमको चीजों को सोच करके, समझ करके और तब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। अगर हमने कहीं पर भी जल्दीबाजी की
तो शायद ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगा। जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा बना है, इट नीड्स गुड प्रिपरेशन, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, गुड डिस्कोर्स, इसके पहले कि इसको हम लोग लागू करें। Thank you so much, Dr. Kavita, for your illuminating lecture, and good wishes to all the listeners. Thank you very much. सर, धन्यवाद सर। और आपकी अनुमति हो तो नंदिता त्रिवेदी मैडम सर प्रश्न पूछना चाहती हैं। प्लीज 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 नंदिता त्रिवेदी मैडम, उन्होंने अपना हाथ उठाया है। नंदिता त्रिवेदी मैडम, यदि मेरी बात सुन पा रही हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पिताजी चली गई हैं। मैं आदरणीय हमारे दीपक श्रीवास्तव सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन में हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें शोध और अनुसंधान पर जो बात की, और आपने स्कूल शिक्षा से, देखिए उसमें स्कूल शिक्षा से ही जो बात कही गई है जिसको दीपक श्रीवास्तव सर ने रेखांकित किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बहुत गहरी दृष्टि से इस पर विचार विमर्श किया। मैं आभारी हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया यहाँ पर। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ राखी चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर राखी चतुर्वेदी जी, कि वे आभार व्यक्त करेंगे हमारे अतिथियों का। राखी जी यहाँ पर है मौजूद? नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। धन्यवाद। शासकीय बांदपुर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर के आज के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं राखी चतुर्वेदी, संकाय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। आज मुझे आभार प्रदर्शन का दायित्व दिया गया है और इसके लिए मैं प्रोफेसर स्मृति शुक्ल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शोध समिति के द्वारा जो विश्व बैंक की उच्च शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के अंतर्गत जो आज ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का 4th दिवस है, उसमें आज का विषय उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। आभार की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करती हूँ संगोष्ठी की संरक्षक डॉक्टर लीला भलावी मैडम का, जो प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, जो प्राध्यापक है राजनीति विज्ञान के, आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के हेतु में आपका कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज की हमारी मुख्य वक्ता कविता शाह मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल। आपने नई शिक्षा नीति पर वैदिक काल से वर्तमान काल तक जो शिक्षा व्यवस्था उस पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मूल धरातल पर उतारने के लिए हमें संस्थागत प्रयास एवं व्यक्तिगत प्रयास किस तरह से करना चाहिए, उस पर आपने एक व्याख्या जो की है वो बहुत ही उपयोगी और हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे। आपका ये बहुविषय शोध के ऊपर जो सारगर्भित आपने उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद मैडम। संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर स्मृति शुक्ल मैडम, जिन्होंने नई शिक्षा नीति पर इतने सुंदर वेबिनार का संयोजन किया और मुझे भी यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अवसर दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शासकीय मानपुर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के जो प्रोफेसर है हमारे डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम, डॉक्टर सुधा मेहता मैडम IQAC प्रभारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा कैली मैडम, डॉक्टर JK गुजराल, ज्योति जाट मैडम, डॉक्टर मधुबाला शर्मा मैडम और डॉक्टर सीमा डिकाटे मैडम, आप सबको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तकनीकी व्यवस्थापक हमारे आज के संगोष्ठी के श्री कुंदन जी और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और इस जो संगोष्ठी है, इसमें जो उपस्थित जो श्रोतागण हैं और जितने प्रतिभागी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर से भी इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों व हमारे अतिथिगण और जो श्रोतागण हैं और प्रतिभागी हैं, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
धन्यवाद राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी ने इस संगोष्ठी में प्रतिभागिता करके इसको सफल बनाया। मैं आप सबका, हमारे मुख्य वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि और मेरे सहयोगी डॉक्टर उषा केली मैडम, मधुबाला मैडम, गुजराल मैडम, रश्मि चौबे मैडम, सुधा मेहता मैडम के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप सबके सहयोग से ही यह आयोजन संभव हो सका। और मैं इस सूचना के साथ कि कल का जो कार्यक्रम है, तो हमारा समापन सत्र है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति जी कपिल देव मिश्र जी करेंगे और साहित्य अकादमी के निदेशक श्री विकास दवे जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में कनाडा की बेलग्रेड यूनिवर्सिटी से पधारी डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी रहेंगी हमारे साथ इस आभासी मंच पर। तो मैं आपको इस सूचना दे रही हूँ कि ये समय भी 11 बजे ही रहेगा और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी की अनुमति से अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रोफेसर स्मृति जी। और बस एक, क्योंकि अब ये पूरा सत्र हो चुका है औपचारिक रूप से, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैं प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव महोदय को बहुत 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 साधुवाद और बधाई संप्रेषित करती हूँ। और महोदय, आपने अपने ओजस्वी विचारों से जिस प्रकार से मेरा और हम सभी का मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से हम अपने अगले व्याख्यानों में उनको समाहित करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने जो मेरे व्याख्यान में कुछ चीजें इसलिए रह गई थी कि मुझे लग रहा था कि उन बातों पर भी बात होनी चाहिए जिन पर हम लोग बात कम करते हैं, और समय पहले से कुछ ज्यादा निकल चुका था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ बातें रह गई थी जो आपने अपने ओजस्वी उद्बोधन के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन दे दिया है, और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपकी आभारी हूँ। और प्रोफेसर स्मृति शुक्ल जी को भी इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आपकी विद्वत अध्यक्षता में हम सबको इतना सुंदर सत्र मुझे आमंत्रित आपने किया अतिथि के रूप में, और आपका प्रोफेसर श्रीवास्तव जी का जो मार्गदर्शन मिला, निश्चित रूप से आज के दिन की यह भी एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पुनः, और प्रोफेसर स्मृति शुक्ल जी को पुनः एक बार बधाई संप्रेषित करती हूँ। इतने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत तैयारी करनी होती है, और आपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपने टोली के स्तर पर जितने भी प्रयास किए, निश्चित रूप से अगर प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के प्रयास करेगा तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी, और इसी व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आपका बहुत सुंदर व्याख्यान था और बहुत विस्तार से आपने इस पर प्रकाश डाला और हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आप बहुत व्यस्त थे, मुझे पता है, उसके बाद भी आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया। आपके प्रति आभारी हूँ। पूरा महाविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। और आदरणीय गुरु जी काम्बोज जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आदरणीय काम्बोज जी बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने वरिष्ठ हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं और मार्गदर्शक हैं हम सभी के। कविता जी को भी और मुझे भी हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित